आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं मेरे क्वेश्चंस आपको पसंद आ रहे होंगे और आप बराबर उनको देखकर समझ रहे होंगे। इसी कड़ी में आज का हमारा सवाल है जो फिजिकल केमिस्ट्री के एक अहम टॉपिक पर आधारित है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहां पर भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन या इलेक्ट्रॉन वेव का जो पिक्चर है, उस पर आधारित आज का हमारा सवाल है। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन He+ आयन वेव फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कट्स r एक्सिस थ्राइस। तो He+ आयन का आपने ग्राफ बनाया है वेव फंक्शन का ग्राफ जो r एक्सिस है उसको 3 बार कट कर रहे हैं। The electron has minimum possible positive angular momentum। और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया गया है कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो मिनिमम है लेकिन पॉजिटिव है। बात को ध्यान रखिएगा, ये सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, आपको समझना होगा। मिनिमम भी है लेकिन पॉजिटिव है। फाइंड n+l वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको n+l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को समझते हैं, कैसे इसको टैकल करना है। सबसे पहली चीज देखिए यहां पर हमने लिखी है, इसको ध्यान दें। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द वेव फंक्शन कट्स r एक्सिस। जितनी बार वेव फंक्शन r एक्सिस को कट करता है वही होती है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। क्वेश्चन ने कहा है थ्राइस यानी 3 बार, और आप जानते हैं जो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स की संख्या होती है वो होती है n-l-1। तो यहां पर n-l-1 की वैल्यू हो गई 3, n-l की वैल्यू हो गई, ये इधर आया 3 + 1 4। तो आपको n-l की वैल्यू पता चल गई, लेकिन बच्चों आपको n+l की वैल्यू को बताना है। तो चलिए उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अब देखिए अगली बात बोली गई है कि द एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी मिनिमम एंड पॉजिटिव। अब आप समझिए एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है वेव मैकेनिक्स में, √L × l+1 h/2π। L की आप क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3। अब आप समझिए अगर आप 0 लेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन वो नहीं लेना है क्योंकि क्वेश्चन बोला है पॉजिटिव। 0 इज नॉट पॉजिटिव, तो 0 डिस्कार्ड करेंगे तो क्या ले सकते हैं, 1, 2, 3। लेकिन जब 2, 3 ये सब लेंगे तो वैल्यू मिनिमम नहीं होगी। तो मिनिमम वैल्यू आपको कहां मिल रही है, वो मिल रही है L = 1 पर। तो इसलिए L मस्ट बी 1। तो बच्चों आपको L भी पता चल गया इस पार्टिकुलर डेटा से। अब देखिए, अब आपके क्वेश्चन आपने ये निकाल लिया था, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में निकाला था n-l = 4। L की वैल्यू हमने निकाल ली, L = 1। तो यहां पर L की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो यहां से n की वैल्यू बच्चों आ गई 5। तो नाउ यू आर इन पोजीशन टू टेल द वैल्यू ऑफ n एज वेल एज l। तो हमको क्वेश्चन ने पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n+l। तो 5 + 1 दिस इज 6। तो बच्चों ये जो सवाल था, ये सवाल वेव मैकेनिक्स का सवाल था जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता था, और एडवांस में इंटीजर टाइप एक अहम रोल प्ले करता है। नंबर भी ढेर सारे होते हैं और बहुत ही सरलता से सॉल्व हो जाता है, इसलिए हमने इस सवाल को रखा है और आशा करते हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आप क्या बता सकते हैं किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आपको n भी पता हो गया और l भी पता हो गया। तो बच्चों अगर आप इसके ग्राफ को देखें, हमने ग्राफ भी आप लोगों के लिए बनाया है, तो ये इलेक्ट्रॉन 5p में होगा क्योंकि n की वैल्यू आपने डिसाइफर की है 5 और l की वैल्यू 1 है, यानी ये p है। तो ये 5p का ग्राफ है, और ग्राफ देखिए कुछ इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हैं 3 बार कट कर रहा है, ये देखिए 3 बार है r एक्सिस को कट कर रहा है, यानी 3 रेडियल नोड्स है। और यहां आप जानते हैं p का ग्राफ में वेव फंक्शन r = 0 पे 0 होता है और इंफिनिटी पे जाते जाते अगेन ये 0 हो जाता है। तो दिस इज द ग्राफ। अगर ग्राफ भी पूछता ऑप्शन में तो
आपको वो भी बता सकते थे। सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द क्वांटम मैकेनिक्स, और ये हमने बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार के ढेर सारे सवाल आपके लिए हम निरंतर लाते रहेंगे। तो हमारे प्रयास से आप जुड़िए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले टर्न पर किसी और बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक अपना इस घड़ी बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।